जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 6 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम रविवार के इस पाठ को हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है घर पर क्लेश। घर पर क्लेश। उत्पत्ति के 34 चैप्टर में हम यह घटना को हम देखते हैं और यहाँ पर हम किसके बारे में देखते हैं? यूसुफ के बारे में। और सोचिएगा कि यूसुफ जो है जोसेफ, तो उसके कहानी में यह बहुत ही एक छोटा लड़का था। जब ये घटना घटती है इस 34 चैप्टर में, यह बहुत ही एक छोटा सा लड़का था। यूसुफ छोटा लड़का था। और आपको क्या लगता है कि जब ये घटना घटी तो उनके घर में, उनके परिवार में वह इस घटना के बारे में उन्होंने कैसा महसूस किया होगा? युवा यूसुफ जो है उसे इस कहानी में और इस घटना के बारे में उसे कैसा महसूस किया होगा, उसे कैसा लगा होगा, यह हम आज के इस पाठ में देखेंगे कि क्या हुआ था उनके घर में, क्या क्लेश था और क्या हुआ था। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लिया और राहेल वह दोनों बहनें थीं और उन्होंने एक ही इंसान यानी याकूब से शादी विवाह किया था और वे याकूब के लिए एक दूसरे से बहुत लड़ते थे। कौन? यह दोनों बहनें लिया और राहेल, ये दोनों याकूब के लिए बहुत लड़ती थी। बाद में हम याकूब के 10 बड़े बेटों के बीच में यही झगड़ा करने या लड़ने का जो गुण है इनमें भी देख सकते हैं कि याकूब के बड़े बेटे भी 10 बड़े बेटे भी अपने आप में लड़ने की उनके अंदर एक गुण था। और इस भावना को हम ज़रूर देखते हैं इस घर में। जब वे जवान होते हैं, जब ये बच्चे जो लड़के हैं वो जवान होते हैं, तो शकेम शहर को भी वह क्या करते हैं? सभी लोगों को मार डालते हैं। और इस समय जब यह घटना घटती है, सभी लोगों को मारने की यह घटना, तब सबसे बड़ा बेटा जो है रूबेन, जो हमने पहले पढ़ा था, जिसने यूसुफ को न मारने की जो सलाह दी थी, है ना, यही रूबेन अब इस घटना में क्या करता है? हम देखते हैं कि रूबेन बिल्हा के साथ सोता है और जो राहेल की, और ये बिल्हा कौन थी? यह राहेल की दासी थी और याकूब की एक और पत्नी भी वह थी। तो बिल्हा याकूब की कुछ बेटों की माँ भी थी। ऐसा हम बाइबल में उत्पत्ति 35 चैप्टर में 22 वर्स में हम देखते हैं। तब इसी समय यहूदा जो है, यही यहूदा जिसने एक और जो तरकीब दी थी, है ना, जो योजना दी थी कि हमें यूसुफ को बेच देना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, इससे छुटकारा पाने के लिए ये एक अच्छा रास्ता है। तो ये यहूदा यहाँ पर क्या करता है? यह याकूब का एक और पुत्र है और यह अपनी बहू, यहूदा जो है अपनी बहू तामर के साथ सोता है और तामर यहूदा को बहुत छल करती है। तभी जाकर यहूदा को लगता है कि ये जो तामर है ये सिर्फ पैसों की बहुत भूखी है, ये पैसों के लिए अपना ज़मीर भी, अपनी आबरू भी वो बेच सकती है। अब इस तामर को जुड़वे लड़के होते हैं। तो सोचिएगा, ये जो अभी हमने घटनाएं जो हमने कहा, ये सुनने में इतना अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। एक परिवार में इस तरह से उनका संबंध है एक दूसरे से, तो ये हमें इतना ज़रूर पता चलता है कि याकूब अपने परिवार में बहुत सारी समस्या उसके परिवार में थी, मगर याकूब ने इस इतने समस्याओं के होने के बावजूद उस समस्याओं को और बदतर वह बना देता है। कैसे बदतर बना देता है? वह एक महंगा अंगरखा बनाता है, महंगा, बहुत ही कॉस्टली एक अंगरखा, एक कलरफुल कोट जो है वो यूसुफ के लिए बनाता है और वह यूसुफ को अपना प्यार प्रकट करने, अपना अगाध प्रेम दिखाते हुए वह अंगरखा उसे देते हैं। मगर उस अंगरखा को लेने के बाद, प्राप्त करने के बाद, ज़रूर यूसुफ को तो बहुत खुशी हुई होगी, है ना, अपने पिता ने उनका प्रेम जो व्यक्त किया है, तो वह तो खुशी खुशी उसे लेता है। मगर जो बाकी भाई थे उन्हें और भी उसके ऊपर
गुस्सा आता है, नफरत उनकी और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है और वह उसे नफरत करने लगते हैं। सो निश्चित रूप में इस परिवार में बहुत सारी समस्या थी। और क्या आप देखते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब बाइबल के नायकों का इस सूची में है ना, जो हम हीरोज ऑफ फेथ उस लिस्ट में हम इन्हें देखते हैं। तो उनकी सभी पारिवारिक समस्या जो थी उसके बारे में हम सोचते हैं। अगर जब हम उसे सोचते हैं, इन लोगों ने बहुत सारी गलतियां की, है ना, बहुत सारी गलतियां उन्होंने की। तो आपको क्या लगता है कि पौलुस जो है इन लोगों को हिब्रूज में 11th चैप्टर में जो हीरोज ऑफ फेथ है, जो नायक विश्वास के नायकों की सूची में शामिल करता है कि नहीं, यह हम देखते हैं। परमेश्वर जिन लोगों को अपनी सेवा में जब परमेश्वर किसी को निमित्त चुनते हैं, जो चूज करते हैं, तो वे अक्सर उनके जीवन में बहुत सारी गलतियां उन्होंने की है, वैसे इंसान को ही चुनते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आज प्रभु ने मुझे चुना तो मैं बहुत ही संपूर्ण हूँ, मुझ में कोई गलती नहीं, इसलिए प्रभु ने मुझे चुना। ऐसा कुछ भी नहीं। प्रभु का हमें चुनना या हमें उनके कार्य के लिए बुलाना इस वजह से है क्योंकि वह हमें परिपूर्ण बनाना चाहते हैं। केवल ऐसे नहीं कि हम परिपूर्ण हैं इसलिए हमें बुलाया, नहीं, हमें परिपूर्ण बनाने के लिए वह हमें चुनते हैं। तो इस यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हिब्रूज 11th चैप्टर में पौलुस क्या करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब को शामिल नहीं करता क्योंकि वे परिपूर्ण हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के अक्सर ईश्वर में विश्वास उन्होंने किया, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग फेथ परमेश्वर पे उन्होंने रखा और प्रेम और विश्वास के बारे में कठिन जो तरीकों को उन्होंने सीखा। और तो और उन्होंने जीवन में कई गलतियां की, इसलिए हिब्रूज 11 की सूची से हमें आशा करनी चाहिए, है ना। सूची से पता चलता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को विफल नहीं होने देता और वह उन्हें बचाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ता। ये कितनी अच्छी बात है कि हम चाहे कितनी गलतियां करें, कभी प्रभु हमें छोड़ते नहीं हैं। वह हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के लिए वह लाते हैं हमारे जीवन में ताकि हम ठीक उनके हिसाब से हम उनके बच्चे, उनके पुत्री हम बने, हम संपूर्ण बने। तो वह हर एक कोशिश में लगे रहते हैं। तो आपको अपने परिवार में क्या समस्याएं हैं, हम गौर करेंगे, हम सोचेंगे कि क्या मेरे परिवार में समस्या है। ऐसा कोई इंसान नहीं, कोई परिवार नहीं जहाँ पे समस्या नहीं। हर एक परिवार में अपनी अपनी समस्या ज़रूर है और निश्चित रूप से हम अतीत को नहीं बदल सकते, है ना। इस चीज़ को हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन किस तरह खुद को पूरी तरह से प्रभु और उसके तरीकों को, उनके तरीकों के हवाले हम कर सकते हैं, यह जो है भविष्य में आपके परिवार के लिए हालातों को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है, यह हम इस लेसन में, इस पार्ट में हम ज़रूर पढ़ते आ रहे हैं। प्रभु हमसे ज़रूर सिखाएंगे कि हम हमारे परिवार में जो कोई भी समस्या हो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा ज़रूर। अगर आपके घर में समस्या है, परिवारों में समस्या है, डरिएगा मत, दुखी मत होइएगा। प्रभु आपके लिए ज़रूर एक जवाब उन्होंने रखा है जो आप इस पाठ से पढ़ने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।